दी ट्रेटर्स एक ऐसा थ्रिलिंग रियलिटी शो जहाँ पे ग्रुप ऑफ कंटेस्टेंट को एक ग्रैंड लोकेशन पे रहना होता है। साथ में दे कंप्लीटेड टास्क टू बिल्ड ए प्राइस फन। तुम सोच रहे होंगे कि इंडिया में वैसे इतने भरे पड़े रियलिटी शो, तो फिर ये एक और नया रियलिटी शो कहाँ से पैदा हो गया। एक्चुअली ये वाला शो 2021 में नीदरलैंड में स्टार्ट हुआ था। वहां पर लोगों को ये शो बहुत ज्यादा पसंद आ गया। उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड ये स्प्रेड होने लगा और फाइनली 2025 में उसका हमें हिंदी वर्जन या फिर इंडियन वर्जन अमेज़न प्राइम पर देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली है ये बिग बॉस ही, मार कुटाई, चापलूसी, गाली गलौज, भाई सब तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इसमें एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इसमें जो कंटेस्टेंट है ना, उनमें से कोई एक है ट्रेटर्स। ट्रेटर्स का मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है धोखेबाज। बाकी सारे जो कंटेस्टेंट है वो है इनोसेंट। आप में से बहुत से लोगों ने शो देखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनको बता देता हूँ कि इस शो में जो ट्रेटर्स है वो रात के अंधेरे में इनोसेंट का मर्डर करते हैं। नहीं मतलब रियलिटी में नहीं, सिर्फ रियलिटी शो में, क्योंकि वो शो का फॉर्मेट है। इसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता है, मतलब कि एलिमिनेट कर दिया जाता है। और फिर दिन में क्या होता है कि जो ग्रुप होता है वो वोट करता है, ये गेस करते हुए कि ट्रेटर्स कौन हो सकता है। जो ट्रेटर चूज किया जाता है उसे बाहर कर दिया जाता है, मतलब एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इनोसेंट है या ट्रेटर्स। जिसके विक्टिम रफ्तार भाई भी है, हम आएंगे उसके ऊपर। सो अगर शो के एंड तक सारे ट्रेटर्स पकड़े जाते हैं, जो इनोसेंट है उनको प्राइस मनी मिल जाएगा। और अगर ट्रेटर्स ने स्मार्टली खेला अपने एक्टिंग के दम पर, वो शो के एंड तक बने रहे, तो प्राइस मनी उनको मिल जाएगी। सिंपल एज इट इज। सो पहले हम ट्रेटर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। वैसे ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे पता है तुम लोगों को मुद्दे पर आना है रफ्तार भाई वाली कहानी सुनने का, कि उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे एलिमिनेट हुए, कैसे उनको बाहर किया गया। लेकिन यार मुझे मजा आता है आपको पूरा डिटेल में बताने में। सो जैसे मैंने बताया 2021 में नीदरलैंड में रियलिटी शो स्टार्ट हुआ था और नीदरलैंड में शो का नाम था दी ब्रदर्स। इस रियलिटी शो का फॉर्मेट काफी ज्यादा अलग था, काफी ज्यादा थ्रिलर था। सबसे ज्यादा सस्पेंस इसमें देखने को मिला, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से ये एक हिट रियलिटी शो बन गया। इसके बाद इसे यूके में अडॉप्ट किया गया और बीबीसी में इसे टेलीकास्ट किया गया साल 2022 में। फिर 2023 में ये यूएस भी पहुंच गया और वहां पे भी हमें इसका अडॉप्टेशन देखने को मिला। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे और फाइनली 2025 में ये हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है, जिसे होस्ट कर रहे हैं हमारे करण जौहर। अब हम आ जाते हैं अपने इंडियन वाले ट्रेटर्स में कि इस बार का ट्रेटर्स कैसा है, कौन कौन से कंटेस्टेंट आए और कंटेस्टेंट में कौन ट्रेटर है और कौन इनोसेंट है। सो इंडिया वाले ट्रेटर में हमें टोटल 20 कंटेस्टेंट देखने को मिले। स्क्रीन पर तुम देख सकते हो सारे कंटेस्टेंट के नाम। इसमें से कुछ पॉपुलर कंटेस्टेंट के नाम तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि उर्फी जावेद, पूरब झा, हर्ष गुजराल, अपूर्वी मुखर्जी, रफ्तार। इनके साथ साथ और भी मल्टीपल कंटेस्टेंट देखने को मिले। सो बेसिकली 20 कंटेस्टेंट में 2 कंटेस्टेंट जो हैं वो हैं ट्रेटर्स, और ट्रेटर्स एलनाज निरूजी, जो पिछले एपिसोड में पकड़ी गई और एलिमिनेट होकर बाहर चली गई। I'm a traitor. इसके बाद ट्रेटर है पूरब झा, और एलनाज के बाहर होने पर हर्ष गुजराल को ट्रेटर बना दिया है। और मैंने जितना देखा है 6-7 एपिसोड आ गए हैं। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखा क्योंकि बीच बीच में थोड़ा बोरिंग भी था। जितना मैंने देखा है मुझे समझ में आया है कि जो ट्रेटर्स है ना, वो काफी बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, स्पेशली पूरब झा। रफ्तार भाई को मतलब कन्विंस ही कर लिया था कि भाई साहब मैं ही इनोसेंट हूँ, मतलब लोगों को शक ही नहीं होने दिया कि वो ट्रेटर है। अभी तक लोगों को यही लग रहा है कि वो इनोसेंट है। मे भी आज जो एपिसोड आने वाला है उसमें हो सकता है कि पूरब झा पकड़ा जाए। वैसे शो का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, बट है बिग बॉस ही कुल मिला के। भाई मारपीट, गाली गलौज पे बातें आ जाती हैं। और जब तक रफ्तार भाई भी अंदर थे, वो मल्टीपल लोगों के साथ डिस्प्यूट में इन्वॉल्व भी हुए थे। पहले तो अपूर्वा, जिसे रफ्तार बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद तुम लोगों ने भी वो मीम देख लिया होगा जिसमें वो रफ्तार भाई को अब्यूज कर रही है। उर्फी के साथ भी रफ्तार भाई की थोड़ी सी बहस हुई थी, बट ओवरऑल रफ्तार भाई वॉज प्लेइंग रियली गुड। आई होप कि ये जो शो है इसका फॉर्मेट ऐसा नहीं होता, वो वोटिंग पर बेस्ड होता बिग बॉस जैसा, तो शायद हम बाहर से रफ्तार भाई के लिए कुछ कर पाते। डीएचएच जो ऑडियंस है वो उनके लिए कुछ कर पाती, लेकिन इस बार हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सारी कुछ अंदर की चीजें और अंदर के लोगों के हाथ में। फर्क नहीं पड़ता किसका कितना बड़ा फैन बेस है, जो अंदर स्मार्टली खेलेगा वो जीत जाएगा। और भाई हेट करने का भी कोई मतलब नहीं है। हो सकता है लोग पूरब झा को हेट करे कि उसने रफ्तार भाई से झूठ बोला। भाई ये गेम का फॉर्मेट ही ऐसा, और वो गेम के अंदर गए हैं इसलिए वो गेम का पार्ट है। बट एक चीज जो मुझे पता चल रही है सारे एपिसोड देख के, कि डीएचएच में लोग जो रफ्तार भाई को पॉलिटिशियन बुलाते हैं ना, भाई पॉलिटिशियन नहीं है, रफ्तार भाई दिल के बहुत साफ लगे।
तो बेसिकली हुआ क्या था स्टार्टिंग में, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो ट्रेटर होते हैं वो कंटेस्टेंट या फिर इनोसेंट का मर्डर करते हैं। जिसका मर्डर ट्रेटर ने कर दिया वो एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद इवन वोट आउट भी किया जाता है। तो जिन लोगों को लगता है कि ट्रेटर्स कौन है वो ट्रेटर्स को वोट करते हैं और ज्यादा वोट जिसको मिलता है कि भाई ये ट्रेटर हो सकता है वो बाहर निकल जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेटर है या इनोसेंट। अगर वोट आउट हुआ तो उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। सेम हुआ रफ्तार भाई के साथ। लोगों को लगा कि वो इतना ज्यादा स्मार्टली खेल रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो ट्रेटर हो सकते हैं, वो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें वोट आउट कर दिया। बट फाइनली लास्ट में वो इनोसेंट ही निकले और इतनी जल्दी वो शो और गेम से बाहर हो गए। सो कुल मिला के यही है द ट्रेटर्स, एक नया रियलिटी शो जिसमें फुल सस्पेंस और थ्रिलर है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।